देखने ऐसा है कि सबसे पहले शाहरुख खान से ऊपर, आईपीएल से ऊपर पूरे विश्व को कंट्रोल करते बीसीसीआई है। आईसीसीआई है, बीसीसीआई है, और उसके अध्यक्ष तो जय शाह है। तो उनको क्या कहोगे? आप ही तय करो। पूरे क्रिकेट को कंट्रोल करने वाले जो हमारे ये है, आईसीसीआई है, बीसीसीआई है। तो आईसीसीआई के तो आईसीसीआई वर्ल्ड वाइड है, तो उनको क्या कहोगे? अगर शाहरुख को आप गद्दार कह रहे हो तो जूही चावला को क्या कहोगे, जो उनके पार्टनर है, उनके पति उनके पार्टनर है, आज के नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, आप पाकिस्तान को सिंदूर, ये वो सारी चीजें, यहां बहुत सारी ये बात होती है, ऑपरेशन सिंदूर, ये वो, उनके खिलाड़ी को तो आप कैसे खेलने देते हो? हमारे जवानों को मारा है, अभी तक पता नहीं लगा वो आतंकवादी कौन है। हमारे नागरिकों को पूछ के मारा है, इसमें हिंदू कौन है, अभी तक पता नहीं लगा कि वो आतंकवादी कौन, तो गद्दार कौन है। तो ये सारी तिकड़मबाजी भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, जब भी कभी चुनाव आते हैं तो ये सारे उनका ये जो पुलिंदा है उससे ये सारी चीजें निकालते हैं। रही बात किसी भी देश में किसी भी नागरिक को, मैंने पिछले बार भी कहा था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो नस्ल इसका जो ये हुआ था, विवाद हुआ था, मेरी बेटी वहां पढ़ रही थी, हम खुद बहुत चिंतित थे उस वक्त। मैं 4-5 साल पहले की बात कह रहा हूं। तो वो इंटरनेशनल एक फोरम होता है, पर ये तो अपना आईपीएल है, अपने देश का है, और पूरे विश्व के आईसीसीआई के प्रेसिडेंट जय शाह है। तो उन्हें पूछिए और आप ही बताइए कि किसको क्या कहना चाहिए। इस देश में आज पूरे देश का नाम शाहरुख खान पूरे विश्व में एक अमिताभ बच्चन जी के बाद अगर आज नाम पूरे विश्व में किसका है तो शाहरुख खान का है, सलमान खान का है। तो मैं सिर्फ वो मुस्लिम है इसलिए अगर इस तरह की सोच है तो मुझे बिल्कुल इस बात से मुझे घिन आती है, ऐसी बातों के ऊपर जो देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं। तो ये धर्म और जाति के उसके आगे चल के देश का नाम रोशन करते हैं, उनके लिए ऐसी बातें करना ठीक नहीं। नहीं, मुंबई में बीएमसी चुनाव है, महाराष्ट्र में सारे चुनाव है, बहुत सारी जगह है, क्योंकि ये मामला ये चलाएंगे जहां जहां। इसके बाद मार्च अप्रैल में केरला के इलेक्शन है, फिर बाकी पंजाब के इलेक्शन है। तो इनके पोटड़ी से, इनकी एक पोतड़ी होती है, उससे पोतड़ी से ये अलग अलग इस तरह के शगुफे इलेक्शन के दौरान निकालते हैं, और दुर्भाग्य से कुछ असर भी होता है उसका। पर जो इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश के लिए वो जो एक बड़ा नाम करते हैं, तो उनके लिए ये सोचना गलत होगा। आरएसएस का और बीजेपी का सॉफ्ट टारगेट तो मुस्लिम ही है। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए इस देश में। जो ये दावा करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, आज का वो सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी कभी आप चर्चा करो तो मैं चर्चा के लिए भी आने के लिए तैयार हूँ। इस देश का विभाजन करने वाले जीना थे, और ये इनके जो मुखिया थे, जो कि बंगाल के स्टेट में इनकी मिलीजुली सरकार थी, मुस्लिम लीग की और इनकी, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये आपको पता है। तो और इन्होंने, हम तो 1947 में आजाद हुए, ये इन्होंने 1938 में ही ये कहा था कि भाई हिंदुस्तान, पाकिस्तान या इस तरह के ये होने चाहिए। ये उनकी करतूत है, ये ना कि गांधी जी ने कभी कहा, ना कि
कभी नेहरू जी ने कहा, और ये रिकॉर्ड पे है। मैं जो कह रहा हूं ये आरोप नहीं है, ये सारे रिकॉर्ड पे है। तो इनको ये आदत है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम करके, चूंकि हम मेजॉरिटी में है, हिंदू मेजॉरिटी, मैं भी हिंदू, लेकिन मुझे नहीं किसी का सर्टिफिकेट लगता। बिल्कुल मैं हिंदू, जन्म से हिंदू हूँ, कर्म से भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं वो हिंदू हूँ जो इस देश के सारे नागरिकों को साथ में लेके चलने का मालदा रखता हूँ और हिम्मत रखता हूँ। तो इनका हिंदुज्म क्या है ये जनता भी जान चुकी है। पर आज अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हिंदू हिंदुस्तान में है, इनकी सरकार 12 सालों से, फिर भी हिंदू खतरे में कैसा होता है, इन्हें पूछिए।